सो तुम लोगों ने टाइटल में जो पढ़ा है वो एकदम करेक्ट है। आज मैं तुम लोग को ऐसी फिटनेस एंड फैट लॉस की इंसाइट्स दूंगा जो कि पूरी फैट लॉस एंड फिटनेस इंडस्ट्री को एक्सपोज कर देगा एंड तुम सबको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं कौन हूं? आई एम नमन कक्कड़। आई एम द मैन हु लॉस्ट 50 kgs एंड ऑन द रोड टू लूज अबाउ 60 kgs फ्रॉम एक्सट्रीम ओबीस। अब मैं एब्स को चेज कर रहा हूं। करेंटली मैं एक 77 डे चैलेंज में हूं जिसका आज डे 16 है। स्टार्टिंग वेट ऑफ दिस चैलेंज वॉज 94.5 kg। आज मेरा वेट है 90 kg। इनिशियली जब मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी आई वॉज 145 kg ओबीस। ट्रांसफॉर्मेशन वो तुम लोग इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो एंड मैं वीडियो में भी बिफोर एंड आफ्टर क्लिप्स लगा रहा हूं। ठीक है, सो अब हम पहले बुलशिट जो कि घूम रहा है इस पूरे फिटनेस एंड फैट लॉस इंडस्ट्री में उसके बारे में बात करते हैं। एंड एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैंने कुछ प्री प्लान नहीं किया है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई नॉलेज, दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बुलशिट किस टाइप की बुलशिट? अब थोड़ा रेडी रहना है इन सब चीज़ों को सुनने के लिए, क्योंकि मे बी ऐसी चीज़ तुम पहली बार सुन रहे होगे कि यार ये कोई बुलशिट कैसे बोल सकता है। पहला पॉइंट लेते हैं, स्वेटिंग। स्वेट करो भाई, ट्रेडमिल पे चढ़ो एंड कपड़े पहन लो, पसीना आएगा, पसीने के साथ तुम्हारी चर्बी भी गलेगी। व्हाट द फक, दिस इज प्योर बुलशिट। फैट लॉस इज नॉट रिलेटेड टू स्वेट। सेकेंड बुलशिट पे हम आते हैं, 1 मील अ डे। व्हाट द फक, 23 घंटे तुम भूखे रहो एंड 1 घंटे में तुम जितना खाना खाने का मन है खा लो। व्हाट इज दिस भाई, दिस इज ईटिंग डिसऑर्डर एंड ये तुम्हें तुम्हारा कॉर्टिसोल स्पाइक करेगा, तुम्हारे हार्मोन्स खराब कर देगा। एंड एक बात बताओ, फैट लॉस के अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई और काम नहीं है? तुम्हें जॉब नहीं करनी, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं जीनी? 1 मील अ डे इज प्योर बुलशिट, नॉट इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस बट इन टर्म्स ऑफ एवरी फकिंग थिंग। वो हर एंगल से बुलशिट है। अब आते हैं रनिंग पे। रनिंग फॉर फैट लॉस, कार्डियो फॉर फैट लॉस, स्विमिंग फॉर फैट लॉस। भाई अगर तुम्हारा गोल सिर्फ फैट लॉस या वेट लॉस करना है तो तुम भूखे रहोगे तो उससे भी तुम्हारा फैट लॉस या वेट लॉस हो जाएगा। बट तुम्हें जिम जाना जरूरी है ताकि तुम्हारी मसल्स अच्छी दिखे ना भाई, तुम्हारी बॉडी अच्छी दिखे। तुम्हारा एंड गोल फैट लॉस नहीं है, तुम्हारा एंड गोल एस्थेटिक दिखना है, अच्छा दिखना है, मैस्कुलिन दिखना है, मस्कुलर दिखना है। वो जिम जाके ही होगा। And home workouts and calisthenics are not an replacement of gym. Gym is the most effective and the most optimal way you can put on muscles and there is no fucking alternative of the gym. ठीक है, अब हम और चीजों पे आते हैं, लाइक कीटो, बुलशिट। कार्ब्स मत खाओ, बुलशिट। वीगनिज्म, बुलशिट। सिर्फ कार्निवोर डाइट, सिर्फ मीट खाना है, बुलशिट। ऑल दिस फकिंग थिंग इज बुलशिट। कुछ और मिथ्स पे हम आते हैं, लाइक क्लीन ईटिंग। घर का खाओ, अच्छा खाओ, क्लीन खाओ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मैं क्लीन खा करके भी वेट पुट ऑन कर सकता हूं। क्लीन ईटिंग इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग यार, कि क्लीन ईटिंग में तुम कुछ भी क्लीन खा सकते हो ना भाई। तुम कुछ भी ओवर ईट कर सकते हो क्लीन भी, उससे भी तुम्हारा वेट बढ़ सकता है। अभी मैं आगे चल के तुम लोगों को एक ऐसे 3 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिसपे पूरी की पूरी फैट लॉस जर्नी तुम्हारी डिपेंड करती है एंड वो 3 चीजें सिर्फ तुम्हें करनी है। एंड एज अ फैट लॉस कोच, एज अ फैट लॉस एक्सपर्ट, ये 3 चीजें मैं तुम लोग को अपनी सेकंड वीडियो में एक्सपोज करके बता रहा हूं। अगर मेरे को मिथ फैलाना होता ना तो मैं सच में ये 3 चीजें नहीं बताता। मैं जो मिथ बस्ट कर रहा हूँ उसी पे तुम लोग को घुमाता रहता, उसी पे तुम लोग को स्टक रखता, ताकि तुम लोग उसमें स्टक रहते, फंसे रहते और ऐसा फील करते कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं बनती। ये 3 चीजें बता करके मैं तुम लोग की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा हूँ। प्लस एक तरीके से देखा जाए तो मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीजें इतनी सिंप्लीफाइड कर दूंगा कि तुम्हें कल को मेरी भी नीड नहीं होगी फैट लॉस करने के लिए। तुम लोग इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे। 2 मिथ्स को हम लोग और वो करते हैं, कंसीडर करते हैं। एक है नो कार्ब्स एट नाइट। मैं चावल रात को नहीं खाता, मैं रोटी रात को नहीं खाता, मैं रात को डिनर नहीं करता। बुलशिट भाई, बुलशिट। टाइमिंग डजेंट मैटर। एक सबसे प्यारी बकवास, फैट लॉस के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। बेली फैट के लिए ये एक्सरसाइज करो, लोअर चेस्ट फैट के लिए ये एक्सरसाइज करो एंड फेस फैट के लिए एक्सरसाइज करो। दिस इज प्योर बुलशिट। एंड ये सब चीजें मैं करके अपनी रीच बढ़ा सकता हूं। ये सब चीजें तुम लोग को बताऊं कि ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज करो, मेरा क्या है भाई, मेरे को तो कंटेंट मिल रहा है। मेरे को मैं 3 चीजें बता दूंगा तुम लोग को, 3 सीक्रेट, 3 पिलर जिस पे फैट लॉस टिका है। अब इससे क्या हुआ, मेरा कंटेंट खत्म हुआ भाई, मेरा तो नुकसान हुआ।
मैं चाहूँ तो मैं तुम लोग को कंटेंट के लिए बताऊं कि भाई फैट लॉस के लिए जो है बेली एक्सरसाइज, बेली के लिए तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी है, चीक्स के लिए एक्सरसाइज करनी है, लोअर फैट के लिए एक्सरसाइज करनी है, मैं डर फैलाऊं कि भाई तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, बट आई एम नॉट हियर फॉर दैट। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, मैं वो तीन चीजें तुम लोग को बताने वाला हूं, एंड ट्रस्ट मी वो तीन चीजें ही तुम्हारी टोटल फैट लॉस जर्नी को आगे लेके जाएगी, एंड वही मैटर करता है एंड वही वर्क करता है, एंड देयर इज नथिंग, उसके अलावा कुछ भी नहीं है फैट लॉस में। सो कोई फैंसी डाइट नहीं कि तुम कर्ड में जो है हंग कर्ड खा रहे हो, उसमें बेरीज डाल रहे हो, उसमें एस्थेटिक्स से एक बहुत सी अच्छी सी प्लेट बना रहे हो, एक वुडन बोर्ड है उसमें तुम मीट चॉप करके एग्स रख के खा रहे हो, ऑल दैट डजेंट मैटर। तुम सुबह उठ करके, एक सबसे बड़ा मिथ, तुम सुबह उठ करके जो है गर्म पानी में कुछ एक्स इंग्रेडिएंट्स घोल ले और वो पी रहे हो, डजेंट मैटर। मैंने ये चीज़ें कभी नहीं करी। एप्पल साइडर विनेगर मैं सुनता हूँ, पता नहीं कौन कौन सी जीरा वाटर, लेमन वाटर, पता नहीं भाई क्या क्या बकवासें हैं। एंड स्टार्टिंग में मैं इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत कंफ्यूज था, इसीलिए मैं काफ़ी सालों तक फैट लॉस नहीं कर पाया। एक और मिथ है आलू, आलू मत खाओ, आलू खाओगे सो तुम आलू जैसे दिखने लगोगे, आलू बन जाओगे। व्हाट द फक इज दिस भाई, दिस इज प्योर बुलशिट। अब मैं तुम लोग को जा रहा हूं बताने वो तीन पिलर्स जिस पे पूरी फैट लॉस जर्नी तुम सबकी टिकी है, और ये मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 3 साल जो भी मैंने नॉलेज एंड रिसर्च गेन करी है उसके बाद मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। एंड कोई भी कोच हो इस दुनिया में अगर इन तीन चीजों के अलावा वो तुम्हें बता रहा है कि फैट लॉस किसी और चीज पे डिपेंड करता है, ही इज जस्ट बुलशिटिंग। ठीक है, फर्स्ट पिलर इज कैलोरी डेफिसिट, विल गो इन डेप्थ। सेकेंड इज प्रोटीन इनटेक। थर्ड इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये तीन मेन पिलर्स हैं। दो और पिलर्स हम ले सकते हैं, स्लीप, रेस्ट, लाइफ ऑप्टिमाइजेशन, नॉट मेजर। दूसरा micronutrients and macronutrients optimization, micronutrients like vitamins, minerals, and macronutrients like carbohydrates and fats। ये 5 पिलर है जिसमें से ये 3 पिलर्स इज एवरीथिंग। अब अगर तुम्हें सिर्फ वेट या फैट लॉस करना है तो तुम्हें सिर्फ एक पिलर चाहिए, एंड दैट इज कैलोरी डेफिशिट। बट माय अप्रोच कि तुम्हारा एंड गोल होना चाहिए एक अच्छी मस्कुलर मैनली बॉडी जिसमें मसल्स हो, और जो कि बहुत ही अच्छी लगे दिखने में, जिसमें मसल्स एंड स्ट्रेंथ हो। उसके लिए 3 पिलर्स चाहिए, कैलोरी डेफिशिट, प्रोटीन इनटेक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सो हम लोग अब पहले पॉइंट पे आते हैं, कैलोरी डेफिशिट। हमारी बॉडी ना, फिजिक्स इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेसिक लॉस ऑफ साइंस को फॉलो ना करती हो, एंड हमारी बॉडी भी बेसिक लॉस ऑफ साइंस को फॉलो करती है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। अब मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूं, अगर तुम लोग एनर्जी अपने बॉडी में ज्यादा डाल रहे हो और उसको ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बॉडी में एनर्जी रह जाएगी, एंड वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी कन्वर्ट करेगी मास में, फैट में, मसल्स में। ठीक है, एंड अगर तुम एनर्जी अपने शरीर में डाल रहे हो बट उससे ज्यादा एनर्जी तुम स्पेंड कर दे रहे हो मूव करके, एक्सरसाइज करके या एनी अदर थिंग, तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी जो है वो कम होगी, तो तुम्हारी बॉडी जो है अपने खुद के मास को यूज करेगी उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। वो जो एक्स्ट्रा मूवमेंट तुम कर रहे हो उसको कौन सपोर्ट करेगा, तुम्हारे जब बॉडी में एनर्जी नहीं है तो तुम जो एक्स्ट्रा मूवमेंट कर रहे हो वो बॉडी ही कंपेंसेट करेगी फैट या मसल्स बर्न करके। अब ये तो आया कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट तुम्हारे वेट लॉस में काम आता है। ये इंश्योर ये नहीं करता कि तुम्हारा फैट लॉस होगा या मसल लॉस होगा या वाटर लॉस होगा, ठीक है, ये बट इतना इंश्योर करता है कि हाँ तुम्हारा वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा। अगर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, ये कॉन्सेप्ट आ गया, मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिसपे तुम्हारी बॉडी वेट मेंटेन करती है। इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम जितनी कैलोरीज खा रहे हो उतनी कैलोरीज तुम्हारी बॉडी बर्न कर दे रही है, तो वो कैलोरीज तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब उन कैलोरीज से अगर तुम ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा वेट गेन होगा। प्रोटीन इंटेक एंड एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि वो वेट मसल से गेन होगा या फैट से गेन होगा। अब अगर तुम मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे तो तुम्हारा वेट लॉस होगा। एंड अगले 2 पॉइंट्स जो हैं, प्रोटीन एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उस पर डिपेंड करेगा वो जो तुम्हारा वेट लॉस हो रहा है वो वेट वाटर वेट है कि फैट से वो वेट कम हो रहा है या प्रोटीन से वो वेट कम हो रहा है। हमारी अप्रोच रहने वाली है कि हमारा जो भी वेट कम हो
या जो भी वेट बढ़े वो सिर्फ और सिर्फ मसल से बढ़े। एंड ऐसा पॉसिबल नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मसल्स बढ़ेगी, ऑब्वियसली वाटर एंड फैट आएगा, बट वी कैन मैक्सिमाइज मसल ग्रोथ एंड मसल प्रिवेंशन, एंड वी कैन मैक्सिमाइज फैट लॉस एंड वी कैन मिनिमाइज फैट गेन। ओके, सो कैलोरी डेफिशिट का कॉन्सेप्ट ये था। अब सारे मिथ बस्ट करते हैं। कीटो, वीगनिज्म, कार्निवोर, 1 मील अ डे, ये सब डाइट, क्लीन खाना, रात को डिनर ना करना, ये सब जो है ना घुमा फिरा करके आपको लाते हैं कैलोरी डेफिसिट करने के लिए। अगर आपका दिन में कैलोरी डेफिसिट हो जा रहा है तो भाई यू आर गुड टू गो, तुम चाहे जो खा रहे हो। अगर तुम्हारी डाइट ऐसी है कि तुम जिंदा रह ले रहे हो, तुम्हारी मसल जो है उसे क्या कहते हैं रिटेन हो जा रही है, तुम जो है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने कंप्लीट कर ले रहे हो एंड तुम उस डाइट को सस्टेन कर सकते हो, यू आर गुड टू गो। तुम फैट लॉस करोगे, तुम मसल गेन भी करोगे। और ये जो भी फैंसी चीजें हैं कि वीगन खाओ, कीटो खाओ, इस टाइम पे ये खाओ, इस टाइम पे ये ना खाओ, ऑल एंड एवरीथिंग इज बुलशिट। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, जिसमें पूरा 20 मिनट का वीडियो ही कैलोरी डेफिसिट एंड उसके मिथ्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू डू इट उसको कवर करेंगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज प्रोटीन इनटेक। हमने ये तो इंश्योर कर लिया कि हमारा वेट लॉस हो रहा है क्योंकि हम मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हैं। अब हमें इंश्योर करना है कि जो ये हम कम खा रहे हैं और जो वेट लॉस हो रहा है वो वेट फैट से लूज हो रहा है। लाइक तुमने 1 किलो कम किया तो उसका मेजर पोर्शन जो है जो तुम्हारी बॉडी से 1 kg ऑफ मास कम हुआ, वो मेजॉरिटी फैट से कम हो, वाटर से या मसल से ना कम हो। मसल्स तो हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रो करनी है और लूज होने से बचानी है। मसल्स इज लाइक अल्टीमेट। ठीक है ना, प्रोटीन कम्स इन द प्ले। एक अच्छी सी नॉलेज तुम लोग को और देता हूं, टीईएफ, हर फूड का एक टीईएफ होता है। टीईएफ बताता है कि हम उस चीज को डाइजेस्ट करने में ही कितना कैलोरीज बर्न कर दिए। लाइक अगर तुमने 100 कैलोरीज खाई तो बॉडी डाइजेस्ट करने में भी कुछ कैलोरीज बर्न करती। लाइक तुम उसको पहले चबा रहे हो, फिर उसको डाइजेस्ट कर रहे हो, फिर बॉडी और फंक्शन कर रही है, उसका थर्मोजेनेसिस हो रहा है, वो बॉडी में सोख हो रहा है उसका न्यूट्रिएंट्स। इन सब चीज़ों में भी कैलोरी बर्न होती है। प्रोटीन का टीईएफ सबसे ज़्यादा होता है, मतलब तुम उसे खाओगे तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी इन कंपेयर टू फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स उसे डाइजेस्ट करने में। सेकेंड पॉइंट, प्रोटीन काफ़ी सेशिएटिंग होता है। सेशिएटिंग मतलब वो पेट बहुत भरता है, कम खाने पे भी ज़्यादा पेट भरेगा इन कंपेयर टू फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड पॉइंट है, प्रोटीन हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, विच मीन्स कि तुम थोड़ा भी मूव करोगे, थोड़ा भी कम खाओगे तो तुम्हारा फैट ज्यादा बर्न होगा, तुम्हारी बॉडी फैट कंजर्व कम करेगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब प्रोटीन हम सब ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी, इट बिल्ड्स मसल्स, इट सपोर्ट्स मसल ग्रोथ, इट सपोर्ट्स स्ट्रेंथ। अब फैट लॉस में जब तुम्हारा वेट डाउन हो रहा है, अगर तुम प्रोटीन इनटेक ऑन पॉइंट रखते हो तो तुम्हारा बॉडी जो है वो मसल्स सिंथेसिस, मसल प्रोटीन सिंथेसिस ऑन रखेगी। एम मसल प्रोटीन सिंथेसिस, एमपीएस, इसे एमपीएस बोलते हैं शॉर्ट में, एमपीएस ऑन रखेगी। एंड उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी जब भी कुछ बर्न कर रही होगी तो वो फैट से ही बर्न होगा, क्योंकि प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में है, वो ऑल टाइम तुम्हारी मसल्स को बचाएगा लूज होने से। अगर तुम्हारा प्रोटीन कम है तो फैट एंड मसल्स दोनों बर्न होना शुरू हो जाएंगे एंड तुम काफ़ी बेकार दिखना शुरू कर दोगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी ड्रॉप हो जाएगी, तुम्हारी मसल्स भी ड्रॉप हो जाएगी। अब इस टॉपिक पे भी मैं एक इन डेप्थ वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं तुम लोगों को फैक्ट्स, डेटा एंड टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे करें कैसे नहीं करें हर चीज़ स्टडी करके अच्छे से बताऊंगा। एज ए सेड, अभी ये रॉ वीडियो है, इसमें मैं तुम लोग को रॉ फैक्ट्स दे रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल तुम्हारे लिए होंगे। जस्ट इतना समझ लो, जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही तुम्हारे काम आएगा। बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें डीप में बता दूंगा फैक्चुअल एंड नंबर्स के साथ, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देने वाला है। अब प्रोटीन इनटेक कंप्लीट कैसे करना है, किसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन के क्या सोर्सेस होते हैं, उसके लिए भी एक इन डेप्थ वीडियो आएगा। अभी के लिए मैं बता दूं, अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज नॉर्मल है, 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट इज गुड। अगर तुम एक्स्ट्रा ही ओबीज हो तो तुम्हें अपना लीन बॉडी मास निकालना होगा। लीन बॉडी मास निकालने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें गूगल पे जाना होगा, सर्च करना होगा बॉडी फैट परसेंटेज चार्ट फॉर मेन। एक चार्ट आ जाएगा जिसमें अलग अलग फोटोज होंगी, अलग अलग आदमियों की अलग अलग बॉडी फैट परसेंटेज पे। तुम्हें मैच करना है कि तुम्हारी बॉडी सबसे ज़्यादा किस बॉडी फैट परसेंटेज से मैच करती है, वो तुम्हारा एस्टिमेट बॉडी फैट परसेंटेज आ जाएगा।
अब उतना परसेंटेज तुम्हें अपने बॉडी वेट से माइनस करना होगा। तो 100 kgs तुम्हें अपने 25% माइनस करना होगा, विच इज 75। अब 75 इज तुम्हारा लीन बॉडी मास। ये तुम्हारा लीन बॉडी मास है विदाउट फैट। इसको तुम मल्टीप्लाई करो 1.6 से, एंड इसको तुम मल्टीप्लाई करो 2.2 से। ये रेंज आ गई, लोअर रेंज अपर रेंज, इसके बीच में तुम्हें प्रोटीन लेना है। एंड अगर तुम अपना लीन बॉडी मास से प्रोटीन कैलकुलेट कर रहे हो एंड जो है तुमको फैट लॉस भी करना है, तो अपर एंड में जितना जाओगे उतना अच्छा रहेगा। बट 1.6 इज द लोएस्ट, इसमें भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, हम लोग इतना समझ लिए कि प्रोटीन पूरा कैसे करना है। अब कुछ सोर्सेस होते हैं, अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो सबसे अच्छे वो सोर्सेस हैं जो कि पहली बात कंप्लीट प्रोटीन देते हो, पेट ज़्यादा भरते हो, वॉल्यूमस हो। लाइक पनीर है, पनीर प्रोटीन देता है बट उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रोटीन सोर्स कैलोरी जितनी कम दे उतना अच्छा है, प्रोटीन जितना ज़्यादा दे उतना अच्छा है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो सोर्स मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। लाइक दाल है, वो मेजर सोर्स ऑफ कार्ब्स है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। व्हाट इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन? मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि वो खाना, वो फूड, वो आइटम जिसका मेजॉरिटी ऑफ मैक्रोज जो है वो प्रोटीन हो। अब अगर हम एग्स पे आते हैं तो एग्स का मेजॉरिटी प्रोटीन होता है, सेकेंडरी फैट होता है एंड कार्ब्स उसमें नहीं होते हैं। दाल में मेजॉरिटी कार्ब्स होता है, फिर थोड़ा प्रोटीन होता है और फिर थोड़ा सा फैट होता है। अब हमें पनीर के जगह टोफू खाना है, ठीक है, हमें एग्स लेने हैं, हमें डेयरी खाना है, हमें सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने हैं। क्यों? इसमें प्रोटीन होता है, ये हमारा पेट भरता है। एंड उसके बाद और भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं डाइट की, कि कैसे पेट भरा रखें, कैसे उसको लॉन्ग टाइम सस्टेन करें, टाइमिंग क्या रखनी है कि हमें भूख कम लगे। वो सब चीज़ें हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। 2 पॉइंट कवर हो गए, कैलोरी डेफिसिट, प्रोटीन इनटेक। थर्ड आता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिम। इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू जिम, बात अलग है। बट अगर तुम्हारे 5 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर, तुम्हारे घर के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर भी जिम है, गो टू जिम। जिम जाओ, जिम जाना पड़ेगा, जिम जाना सबसे ज़रूरी है। जिम जाना सबसे ज़रूरी है। प्रोटीन इनटेक भी जो है तुम्हें बाद में काम आएगा, पहले जिम काम आएगी। ठीक है, क्योंकि मसल ग्रो तुम्हारी जिम में ही होगी एंड मसल प्रिजर्वेशन का जो स्टेप है, जो स्टार्ट होता है, वो भी जिम में ही होगा। जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, वो एक्टिवेट तभी होगा जब पहले तुम्हारा जिम में मसल को स्टिमुलस मिलेगा, फिर तुम प्रोटीन खाओगे, तब वो एक्टिवेट होगा। अब तुम्हें जिम जाना है। जिम में भी जाने के बाद 4-5 पॉइंट में बताता हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि तुम कितने सेट्स कर रहे हो एक मसल ग्रुप के पर वीक। फिर आता है एक्सरसाइज सिलेक्शन, तुम एक मसल्स की क्या एक्सरसाइजेस सेलेक्ट कर रहे हो करने के लिए। फिर आता है तुम्हारा परफॉर्मेशन ऑफ सेट, तुम सेट परफॉर्म कैसे कर रहे हो, तुम रेप्स परफॉर्म कैसे कर रहे हो। फिर आता है फेलियर, तुम फेलियर तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कितना फेलियर तक जा रहे हो, कितने रेप्स इन रिजर्व हैं। ये सब बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जिनके लिए एक नया वीडियो आएगा। बट मोटा मोटा तुम समझ लो तो तुम्हें हर मसल को 2 to 3 टाइम्स पर वीक ट्रेन करना है। ब्रो स्प्लिट्स, हम लोग स्प्लिट्स में भी डीप में जाएंगे कि कितने टाइप की स्प्लिट्स होती हैं, हर कॉन्सेप्ट में डीप में जाएंगे। कमेंट करके बताते रहो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने डाउट्स एंड एवरीथिंग, ताकि मेरे को कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट मिलता रहे अपलोड करने के लिए। अब हम जिम में जा रहे हैं, हमें 2 से 3 घंटा वर्कआउट नहीं करना है, हमें उतनी ही एक्सरसाइजेस लगानी जिसमें हमारा मसल ग्रो करे, मसल को स्टिमुलस मिल जाए एंड हमारी मसल प्रिजर्व भी रहे। हमें एक्स्ट्रा फालतू मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि जो मेजॉरिटी काम होता है वो हमारी डाइट कर देती है। हमें जिम में बस मसल ग्रोथ का स्टिमुलस देना है, हमें मसल प्रिजर्व करने का स्टिमुलस देना है, दैट्स इट। एंड वो मिनिमल वॉल्यूम में हो जाता है। अगर तुम्हारी एक्सरसाइज सिलेक्शन, एक्सरसाइज की का परफॉर्म करने की टेक्निक और तुम्हारा फेलियर तक तुम किस तरीके से जा रहे हो, वो 3 चीज़ें सही हैं, तो बहुत कम वॉल्यूम में तुम्हें मोस्ट ऑफ द इफेक्ट मिल जाता है। यू डोंट नीड 10, 20, 30 सेट्स पर वीक ऑफ वन मसल। कई लोग करते हैं ना कि चेस्ट में वो लोग पहले 4-4 सेट लगाएंगे इंक्लाइन, डिक्लाइन एंड फ्लैट के बारबेल या डंबल, फिर 3-3, 4-4 सेट लगाएंगे तीनों मसल्स के फ्लाइज को। आई होप एंड आई आई डोंट होप कि तुम लोग ये चीज़ें कर रहे हो, बट आई नो कि तुम लोग में से मेजॉरिटी ये चीज़ें फॉलो कर रहे होगे। एंड ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारे देश के अनएजुकेटेड जिम ट्रेनर्स हैं जो कि हमें हर जिम में मिल जाते हैं, जो कि बस इंसान को प्रताड़ित करना चाहते हैं, 4-4 घंटे जिम लगवाना चाहते हैं, इन्हें खुद भी कुछ नहीं आता है। सो
ऑफलाइन ट्रेनर्स से जितना बच सको बचो भाई। मैं भी स्टार्टिंग में मेरे ट्रेनर ने भी मुझे गलत गाइड किया था। काफ़ी मैंने अपने स्टार्टिंग का फेज़ ख़राब किया। अब एक पॉइंट और बताता हूं, क्योंकि मेरे माइंड में आ गया, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड वीडियो। पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं एंड वो पॉइंट्स मैं तुम लोग को देता जा रहा हूँ। न्यू बिगिंस, अगर तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करो जिम की, पहले 1 साल में तुम्हें बहुत ज़्यादा मसल गेन दिखेगा। तुम्हारी डाइट प्रॉपर नहीं होगी या तुम्हारी वर्कआउट प्रॉपर नहीं होगा, फिर भी तुम्हें बहुत ही अच्छे लेवल का मसल गेन दिखेगा, क्योंकि तब हमारी बॉडी ना बहुत ज़्यादा न्यू होती है मसल गेन मसल स्टिमुलस को लेकर के, एंड वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। एंड अब जिन लोगों को फैट लॉस करना है, ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैट लॉस में हम कैलोरी डेफिशिट में होते हैं एंड मसल ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है कैलोरी डेफिशिट में। जो लोग कहते हैं ना बॉडी डिकम्पोजिशन, यानी कि मसल ग्रोथ एंड फैट लॉस एट द सेम टाइम, ये स्टार्टिंग के 1 ईयर में ही होता है, क्योंकि तब तुम्हारी बॉडी मसल ग्रो करती है इवन ऑन अ डेफिशिट। उसके बाद होना बंद हो जाता है। तो अगर तुमने अपना पहला साल लिफ्टिंग का वेस्ट कर दिया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम। सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपना पहला साल लिफ्टिंग का वेस्ट मत करना, उसे एक प्रॉपर टेक्निक के साथ लगाना, ताकि जितना अमाउंट ऑफ न्यूबी गेन्स तुम निकाल पाओ निकाल लो। और अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 3 साल से लिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मसल एंड स्ट्रेंथ मेरी पहले साल में ही बनी थी। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्लो होती जाती है। जितना साल तुम्हें ट्रेन करता वो होता है, उतनी बॉडी मसल बनाना स्लो कर देती है। अगर स्टार्ट में मेरे को सब चीज़ें पता होती और मैं सही से ट्रेन करता तो आज मेरी बॉडी कंडीशन नेक्स्ट लेवल पे होती। बट मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें तुम लोग ध्यान रखो। मैं अपनी तरफ से तुम लोग को हर चीज़ें सिखाऊंगा, ताकि तुम लोग का ये पहला साल वेस्ट ना हो। तो हमारे 3 पिलर्स, कैलोरी डेफिशिट, प्रोटीन इनटेक एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पूरी हुई। रूटीन पे हम बात करेंगे। रूटीन इन द सेंस हमारा रूटीन ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ताकि रेस्ट एंड रिकवरी प्रॉपर रहे। फिर आता है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रॉपर रहने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, हॉर्मोन्स एक्टिव रहें, हम थके कम, हम लिविंग फील करें, एंड हम लंबे समय तक अपनी डाइट एंड अपना वर्कआउट सस्टेन कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम बीमार पड़ जाएं। ठीक है, ये 5 चीज़ें हो गई। इन 4-5 चीजों के अलावा देर इज नथिंग भाई, नथिंग इन द फैट लॉस इंडस्ट्री, नथिंग इन द फिटनेस इंडस्ट्री। और कुछ भी नहीं है। तुम्हें कुछ स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है, कोई टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स जादू नहीं है, कोई फकिंग सप्लीमेंट नहीं है। प्रोटीन एंड क्रिएटिन के अलावा ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं जो तुम्हें चाहिए फैट लॉस के लिए। नथिंग भाई, कैन यू इमेजिन? ये 3 चीजें हैं, ये 3 पिलर्स हैं फैट लॉस के अलावा कुछ भी नहीं है। इतनी रील्स बनी हुई हैं, इतने वीडियोस बने हुए हैं, सब बुलशिट कर रहे हैं कंटेंट के लिए। किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, सबको बस कंटेंट चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए, बकवास चाहिए, ताकि उनको व्यूज मिले एंड वो फर्जी की अपनी फिटनेस ट्रेनिंग सेल करें एंड उसमें भी लोगों को गुमराह करते रहे, ताकि उनकी 1 महीने की जगह 6 महीने बॉडी बने, 10 महीने बॉडी बने। उल्टी सीधी बातें करें ताकि लोगों को माइंड में लगे कि भाई मैं तो कुछ कर रहा हूं, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे जेनेटिक्स खराब है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। भाई तेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तेरा कोच, तेरा यूट्यूबर, तेरा इंस्टाग्राम वाला ही तेरे को उल्टी सीधी चीजें बता रहा है ताकि तू फंसा रहे। एनीवेज, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। मैं तुम लोग से चाहता हूं कि तुम लोग कमेंट करके पहले तो ये बताओ कि मैं किन कॉन्सेप्ट्स पे और वीडियो बनाऊं। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कुछ आइडियाज दो कि मैं और किन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, किन चीज़ों को इंप्रूव करूं, किन चीज़ों का ध्यान दूं और किस टाइप के कंटेंट लाऊं, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है। आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल। जो चीज़ें मैंने गलत करी, जो चीज़ मैंने सीखी, वो चीज़ें मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। बट वो चीज़ें मैं तभी दे पाऊंगा जब तुम लोग क्वेश्चंस पूछोगे, तभी मेरे माइंड में आइडियाज आते रहेंगे। ठीक है, दिस वीडियो इज एंडिंग हियर। ओम नमः शिवाय। काम करते रहो। देर इज नो रिप्लेसमेंट टू रॉ वर्क। रॉ हार्ड वर्क होता है ना, रॉ हार्ड वर्क। यार भूखे तो रहना ही है, जिम में मेहनत तो करनी ही है। मैं तुम्हें कितने टिप्स ट्रिक्स एंड गाइड कर दूं, जो एक रॉ वर्क होता है, जो अंदर से मेहनत करनी होती है, जो अंदर से ड्राइव लानी होती है, वो तुम्हें खुद ही लानी होगी। एंड उस चीज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स तुम्हें 10%, 5%, 15% हेल्प करेंगी, लेकिन 80% ऑफ द रिजल्ट्स, 90% ऑफ द रिजल्ट्स तुम्हारे खुद का मोटिवेशन, तुम्हारे खुद की ग्रिट, तुम्हारे खुद की कंसिस्टेंसी तुम्हें ला करके देगी। 3 साल से मैं कर रहा हूं, ये सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूं। गिर रहा हूं फिर उठ रहा हूं, गिर रहा हूं फिर उठ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है देयर इज नो वन कमिंग टू सेव मी एंड मेरे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे अगर मैंने बीच में क्विट कर दिया।
ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस भी आते रहेंगे, क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन देने के लिए भी काफी चीजें भरी हैं, इसलिए कह रहा हूँ कमेंट करके बताओ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वीडियो एंडिंग हियर। ओम नमः शिवाय, लेट्स फ्रिकिंग गो। आई एम नमन कक्कड़ एंड आई विल बी द ग्रेटेस्ट फिटनेस एंड फैट लॉस कोच इन दिस इंडस्ट्री, मार्क माई वर्ड्स। ओम नमः शिवाय।